आज हम कक्षा 12 पार्ट 6 जिसका नाम है सरल परिपथ। ठीक है दोस्तों, ये एक्टिव की बुक से हम इसको आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत सेल और टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, इनको हम आपको बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। ठीक है, हम आपको बिल्कुल अनजान लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया कि आपने एक चैप्टर से 5 चैप्टर तक नहीं पढ़ा है, फिर भी हम आपको 6 चैप्टर से आगे का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, केवल इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है गाइस किरचॉफ के नियम। गाइस बहुत से स्टूडेंटों को इन्हीं नियमों में समझने में बहुत सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम इनको आपको चुटकियों के साथ हल कराना सिखाएंगे। ठीक है, और थर्ड टॉपिक है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ गाइस। और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनको भी हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं दोस्तों बिल्कुल आसान वे में, अगर इससे आसान आपको कहीं पे मिले तो मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, देख लेना। आप सिर्फ एक टॉपिक को समझना, पहला विद्युत सेल। अगर समझ में आए तो रुकना, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक मार के जाना। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गाइस विद्युत सेल। तो दोस्तों हमने देखा है कि विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक बैटरी होती है मोबाइल की जिसको हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, और एक वो सेल होते हैं जैसे घड़ी का सेल, उनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्राथमिक सेल जो हैं, जो घड़ी के सेल होते हैं और जो टॉर्च के सेल होते हैं गाइस, वही हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी कि नॉन चार्जेबल, जो चार्ज ना किए जा सकें, वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक सेल। तो दोस्तों अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दूसरे, मतलब ये तो प्राथमिक सेल हो गए, और आप समझ गए होंगे आप कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये चार्ज नहीं होते हैं, इनको एक बार फूकने के बाद इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। तो आप द्वितीय सेल की डेफिनेशन खुद ही राइट कर सकते हो। चलो हम आपको दोहरा देते हैं कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों द्वितीयक सेल जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी हो जाती है गाइस। ठीक है, हम मोबाइल की बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी, बाइक की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, यानी कि किसी भी चीज़ की बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सेल। जैसे हमारी यहाँ पर आ जाती है गाइस एक्साइड की बैटरी, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कहलाते हैं द्वितीयक सेल। तो आपको ये विद्युत सेल तो कंप्लीट हो गए कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, और एक वह जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस टर्मिनल विभवांतर। तो दोस्तों इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल चुटकियों के साथ हल कर लेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों हमारी नंबर 1 खासियत, तो देखो कि हम आपको रटा, मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है गाइस। देखो इसमें दो तार लगे होते हैं, और मान लो हमने बीच में कोई बल्ब लगा दिया। एग्जैक्टली मान लो जैसे हम एक बल्ब लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमने मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये बल्ब लगा दिए गाइस, तो इस बैटरी के द्वारा इस बल्ब को जलाने में किया गया कार्य, समझ रहे हो फ्रेंड्स, यानी कि इस बैटरी के द्वारा इस बल्ब को जलाने में किया गया कार्य हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सही है। तो दोस्तों आपको ये क्लियर होगा गाइस कि टर्मिनल विभवांतर किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस बैटरी से आवेशों का निकल के जाना, यानी कि हमें पता है कि माइनस जो हमारा ब्लैक वायर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लस वाले वायर की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि रेड वाले वायर की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का निकल के माइनस वाले वायर से और प्लस वाले वायर तक पहुंचना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का आवेश है। ठीक है दोस्तों, तो W बराबर क्यू अप वो B बराबर क्यू अप W अपॉन क्यू, ये हमारा क्या है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ इसको स्ट्रक्चर बना देना, डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, इस बात की गारंटी है मेरी। इस टॉपिक में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे आंतरिक प्रतिरोध। देखो दोस्तों एक हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है जो तार के द्वारा किसी भी चीज़ में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उस तार के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध होता है। और आंतरिक प्रतिरोध गाइस इस बैटरी में क्या होता है दोस्तों, इस बैटरी में भरा होता है तेजाब। ठीक है, तो तेजाब भरा होता है गाइस, तो इसमें क्या है, जो कंपनी वाले होते हैं वो इस हिसाब का तेजाब भरते हैं कि बैटरी अच्छा करंट सप्लाई करे। ठीक है, हम गलती से इसके अंदर तेजाब चेंज कर दें, ठीक है, तो इसके विभव में कुछ परिवर्तन होगा। यानी कि ये मान लो पहले 10 वोल्ट का करंट दे रहा था हमें, मान लो, तो अगर हमने इसका तेजाब जो है वो पतला कर दिया या गाढ़ा कर दिया, तो इसके तेजाब में जो परिवर्तन किया हमने, तो इसके वोल्टता में जो परिवर्तन हो, यानी कि 10 वोल्ट का ये था बैटरा पहले,
और हमने इसका तेजाब कर दिया पतला, तो ये रह गया 9 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का जो परिवर्तन हुआ गाइस, वो हमारा आंतरिक प्रतिरोध के कारण हुआ परिवर्तन, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि बैटरी के अंदर ही लगने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है गाइस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। गाइस हमने अभी एग्ज़ाम दिया है गाइस, उसमें ये नियम पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एम्पियर का नियम, ठीक है। एम्पियर यानी कि धारा का नियम। देखो दोस्तों, हमने इधर से 1 एम्पियर की धारा ली, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा को किस में, 2 पार्टों में डिवाइड किया। ये 2 तीर के निशान आपको दिख रहे होंगे। हमने किस में, इन 2 तीर के निशानों में इस धारा को डिवाइड किया। एक तार है हमारा ए और एक तार है हमारा बी, ठीक है। और जो फर्स्ट तार जो है वो है हमारा सी, ठीक है। तो हमने जो 1 एम्पियर का करंट जो है गाइस ए बी 2 तारों में प्रोवाइड किया, और ये डी 3 तारों में हमने क्या किया, 1 एम्पियर के करंट को प्रभावित किया। तो 1 एम्पियर का योग, इन 3 तारों का योग, यानी कि इन 3 तारों में जितना करंट बह रहा है उसमें एक तार में जितना करंट बह रहा है, तो इन 3 तारों का योग 1 एम्पियर के बराबर होगा। यही किरचॉफ का धारा का नियम है, फर्स्ट लॉ, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमने यहाँ से देखो दोस्तों 1 एम्पियर का करंट दिया, तो 1 एम्पियर करंट कितने भागों में बट रहा है, ए बी डी 3 भागों में बट रहा है। तो यानी कि इन तीनों का योग 1 एम्पियर के बराबर होगा। यही किरचॉफ का फर्स्ट नियम है।